हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ऑयल पाइपलाइंस। तो यहाँ पर ऑयल पाइपलाइंस की बात करी जा रही है ड्यू टू एक एनालिसिस हुआ है बाय द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ठीक है, याद रखना कि ये जो आपका एनालिसिस हुआ है ये किसके द्वारा यहाँ पर हुआ है, आपका ये हुआ है आपके ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा आपका एक एनालिसिस किया गया है जिसमें कि हमारा जो भारत है यानी कि इंडिया है वो आ गया है आपका अमंग दी टॉप 5 कंट्रीज जो कि डेवलप करती हैं ऑयल पाइपलाइंस, बोथ जो कि आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड द वंस विच आर प्रपोज्ड एज वेल। ओके, सो यहाँ पर जो एनालिसिस किया गया है उसमें हमारा इंडिया कौन से आपके टॉप 5 में आता हुआ नजर आया है फॉर दी developing oil pipelines and the ones which are under construction and the ones which are proposed. All right, चलिए तो इसको टॉपिक को हम लोग और आगे कवर करते हैं। बने रहिए आप लोग टॉपिक मतलब वीडियो के साथ, आप लोग यहाँ पर बने रहिए, है ना। अंत तक आप लोगों को इसमें और चीज़ें समझाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखो अनअकैडमी आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट लेकर आया है यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो आप लोग जब भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जिससे कि आपको यहाँ पर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा डिस्काउंट। इसके बाद आप लोगों के लिए अनअकैडमी आरंभ बैच लेकर आया, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, डू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे जो फाइंडिंग्स रही हैं उनके बारे में बात करें तो जो लेंथ है पाइपलाइन की, इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है 1630 किलोमीटर का ऑयल ट्रांसमिशन पाइपलाइन, जिसकी रैंकिंग अगर आप देखोगे ग्लोबली तो वो सेकंड है इन दी पाइपलाइंस जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आ रही हैं। एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रपोज पाइपलाइंस जो कि आपकी 1194 यानी कि 1194 किलोमीटर लॉन्ग है, सिक्योर कर रही हैं वो 10th पोजीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी ऑयल ट्रांसमिशन पाइपलाइन है वो 1630 यानी कि 1630 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, जो कि इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है इसको, और इसकी रैंक कितनी है, सेकंड है ग्लोबली। अगर देखा जाए पाइपलाइंस में तो हम सेकंड पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं इसमें। वहीं पर, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में, वहीं पर जो प्रपोज्ड पाइपलाइंस हैं जिसमें कि यहाँ पर हमारी जो पाइपलाइन है वो कितनी लंबी है, वो है आपकी 1194 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि यहाँ पर 10वीं पोजीशन पे है। लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कहाँ पर है ये हम देख लेते हैं, प्रदीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, जो आपकी यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाइपलाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो न्यू मुंद्रा पानीपत ऑयल पाइपलाइन है जो कि प्रपोज्ड में है, दैट विल बी अमंग्स द लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए लीडिंग कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन यहाँ पर लीड कर रही हैं, अगर हम पाइपलाइंस के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, इराक है, ईरान है और तंजानिया है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी 5 कंट्रीज हैं, US, इंडिया, इराक, ईरान, तंजानिया। बेनिफिट्स क्या हैं इन पाइपलाइन के, देखिए बहुत ही एफिशिएंट रहेंगी ये ट्रांसफरिंग के लिए ऑयल का, नेचुरल गैस का, ठीक है, रादर देन योर कन्वेंशनल शिपमेंट। और जो टाइम रिक्वायर्ड होगा इसका कंस्ट्रक्ट करने का पाइपलाइन को, दैट विल बी लोअर, ट्रांसिट लॉसेज आर मिनिमल ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एफिशिएंट वे रहेगा ट्रांसफ़र करने में ऑयल्स को, नेचुरल गैस को, जैसे कि आपका जो कन्वेंशनल शिपमेंट है उससे तो बेटर है। फिर जो टाइम इसके रिक्वायरमेंट में लगेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए पाइपलाइन को, दैट विल बी लोअर, ट्रांजिट लॉसेज आर मिनिमल एज वेल। कंसर्न की बात करें, लीकेज, डिस्प्लेसमेंट, डिसरप्शन ऑफ लाइवलीहुड और कम्युनिटीज़ वेयर देयर आर बिल्ड। ठीक है, ये कंसर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, देखिए जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है,
ठीक है, ये भी सरकार के द्वारा एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है। दूसरा है आपका वन नेशन एंड वन गैस ग्रिड, ये भी आपका सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। फिर है आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आपके जो आपको ये 4 देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये आपके सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर दीज पाइपलाइंस दैट यू कैन सी ओवर योर। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो एनालिसिस था ये आपका किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज हुआ था, वो हुआ था ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा, जिसको 2008 में आपका फाउंड किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, विच इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो कैटलॉग्स हैं फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो आपकी जेम यानी कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ क्लीन एनर्जी, एंड इसके जो डेटा है रिपोर्ट्स हैं ऑन एनर्जी ट्रेंड्स आर वाइडली साइटेड बाय द गवर्नमेंट, मीडिया एंड एकेडमिक रिसर्चर्स। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। किसी के कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में डेफिनेटली कमेंट करके पूछना। बाकी देखो यहाँ पर ये जो मैप है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन सी ओवर योर। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।